कांग्रेस उमर सरकार में शामिल नहीं हो रही है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही देर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें निमंत्रित किया गया था और वो सब वहां पहुंच चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, खुद गाड़ी चलाकर वहां शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंचे हैं। तो तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरी बार सीएम की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। और उमर सरकार को कांग्रेस दरअसल बाहर से ही समर्थन देने जा रही है। तो कांग्रेस से अनबन की खबर भी इस बीच सामने आई, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सब कुछ ठीक है, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े नेता दिग्गज जो हैं वो पहुंच चुके हैं। एक करके तस्वीरें आपके सामने। और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का ये कार्यक्रम होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच चुके हैं यहाँ पर बतौर मेहमान। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से पहुंचे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब यहाँ पहुंच चुके हैं। सुप्रिया सुले यहाँ पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण होगा। यानी एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन है। तमाम बड़े चेहरे आपको एक साथ एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं और ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका कहा जा रहा है। यहाँ पर कुछ ही देर में आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। थोड़ी देर में नई सरकार का शपथ ग्रहण जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ अब्दुल्ला ने तस्वीरें हुई आपके सामने। उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण अब से कुछ ही देर में होगा, जिसके लिए वो कार्यक्रम स्थल पर खुद ही गाड़ी चलाकर पहुंचे हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। और उमर अब्दुल्ला इस बीच अपने शपथ ग्रहण समारोह में खुद गाड़ी चलाकर शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। उनके साथ बगल की सीट पर फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए जो जहां शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो रहा है वहां पर उमर अब्दुल्ला पहुंचे पिता फारूक अब्दुल्ला के साथ। गाड़ी खुद उमर अब्दुल्ला ड्राइव कर रहे थे। बगल की सीट पर उनके पिता फारूक अब्दुल्ला बैठे थे। ये खास तस्वीरें भी सामने आई है। इससे कुछ ही देर में बतौर मुख्यमंत्री वो शपथ लेंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ अब से कुछ देर में लेंगे और शपथ ग्रहण का जो समारोह स्थल है वहां पर उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। ये तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद कार ड्राइव करके पहुंचे हैं और बगल की सीट पर उनके पिता फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए दिखाई दिए हैं। तमाम दिग्गज जो चेहरे हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर आज की हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला है। और ये पहले से तय था कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया उमर अब्दुल्ला को। और अब से कुछ ही देर में अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी इस बीच ये भी सामने आई है कि कांग्रेस इस सरकार में शामिल नहीं हो रही है, वो बाहर से ही अपना समर्थन देगी। उमर अब्दुल्ला ने इस पर बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक है, लगातार कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत भी हो रही है। सभी दिग्गज जो चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं। और कौन कौन शपथ लेगा वो भी हम आपको जानकारी दे देते। जम्मू से सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी यहां पर शपथ लेते हुए आज दिखाई देंगे। नई सरकार के गठन पर ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से खास तस्वीरें सामने आ रही है। उमर सरकार में हालांकि कांग्रेस नहीं, जनता ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत दिलाई है। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते हुए आपको दिखाई देंगे। अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का ये जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। श्रीनगर से ये खास तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला अपने पिता के साथ खुद कार ड्राइव करके समारोह स्थल तक पहुंचे हैं। तो आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें इस बार के चुनाव में मिली। बीजेपी 29 सीटें इस बार जीत सकी। कांग्रेस को 6 सीटें मिली, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में ये चुनाव लड़े थे। और कांग्रेस की तरफ से जानकारी ये सामने आ रही है कि इस सरकार में वो शामिल नहीं होंगे, बाहर से ही वो अपना समर्थन देंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा जब तक कश्मीर को नहीं मिल जाता तब तक वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस के खेमे से इस तरह की जानकारी सामने आई है। दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक है, ऐसा मैसेज देने की कोशिश इसलिए भी है क्योंकि एक ही मंच पर सभी बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे जो इंडिया